सर्वप्रथम मैं सभी मसीह भाई बहनों का अभिवादन करना चाहता हूँ कि ये अवसर जो मुझे परमेश्वर ने दिया है। और खास तौर पे मैं परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो अ, अवसर मुझे परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मिला है, इसलिए मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही में ईवाईजी के प्लेटफॉर्म के द्वारा जो मुझे वचन की सेवा करने के लिए जो अवसर मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, वचन में जाने से पहले मैं आपको एक वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट देना चाहता हूँ। जैसे नितिन भाई ने अभी कहा कि एंड ऑफ एंड टाइम्स, हम काफी दिनों से सुन रहे हैं एंड ऑफ एंड टाइम्स के बारे में, और साथ ही में हम अपने आंखों से भी कुछ चीजें देख रहे हैं। जैसे मती की किताब के अंदर आप 24वीं अध्याय और लूका की किताब के अंदर 21वें अध्याय में आप अंत के दिनों के चिन्ह के बारे में जानोगे, जहां पे चेले यीशु मसीह को अंत के चिन्हों के बारे में पूछते हैं और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि अंत के दिनों में क्या चिन्ह होगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताता है कि अंत के दिनों में भरमाने वाले आएंगे, अंत के दिनों में झूठे शिक्षक आएंगे, अंत के दिनों में आप सुनोगे कि देर विल बी अ रूमर्स ऑफ वॉर्स, लड़ाइयां होंगी, जाति जाति पर उठ खड़ेंगे, जाति जाति पर उठ खड़ी होगी। और ऐसी सारी चीजें तब होगी, अकाल आएगा, फैमाइन्स आएंगे, अर्थक्वेक होगा और महामारी होगी। ये सब सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के विषय में कही है। और हम प्रियो अपने आंखों से ये देख रहे, वचन के द्वारा सुन भी रहे हैं। और ऐसा जब हो रहा है, हम जो मसीह में है, हम जब इन चीजों को देख रहे, इसका प्रभाव हम पर क्या होता है। तो आखिरी के दिनों में और एक चीज होने वाली है कि मत्ती 24 के अंदर 13वीं वचन में 12वीं वचन में कहा है कि लोगों की अधार्मिकता के वजह से जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा, जो प्रीति है वो ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि हमको अब ये अंत के अंत, जो एंड ऑफ एंड टाइम्स है, एंड ऑफ एंड टाइम्स में हमको अगर बने रहना है तो हमें क्या करना होगा। तो वचन कहता है 24वें अध्याय और उसका 13वां वचन कुछ इस प्रकार कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज रहे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। ये वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट मैं आपको देना चाहता हूं कि जो अंत तक, इंग्लिश में कहा है बट ही हु स्टैंड फर्म टिल एंड विल बी सेव्ड। सो ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति। और लूका में इसको तो इस तरीके से कहा है कि आपके ऊपर मतलब एंग्जाइटीज आएगी, आपके ऊपर आपका जो दिल है वो घबराएगा, डरेगा। इन सारी बातों की वजह से आप शायद पीछे हट ना जाए। बहुत से लोग, बहुत है रे, अपने विश्वास से हट जाएंगे। पर हमें डरना नहीं है, क्योंकि वचन हमें कहता है कि ये सारी चीजें होगी, एंड ऑफ एंड टाइम्स में ये सारी चीजें होगी। पर हमको क्या करना है, हमको जिस प्रकार मत्ती 24वें अध्याय उसका 13 वचन में कहा है कि हमको धीरज बांधे रखना है, क्योंकि तब जाके हमारा उद्धार होगा। और 14 वचन इस तरह से कहते हैं, और राज्य की यह सुसमाचार सारा जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा, है ना। आज मैं इसका प्रमाण नहीं देना चाहता हूं कि हम सच में अंत के दिनों में है या एंड ऑफ एंड टाइम्स में। पर आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में जिस प्रकार से गॉस्पेल का प्रचार हो रहा है, वो शायद ही कभी ऐसा हो रहा था। मतलब अब हम देख रहे हैं कि जब हम सप्ताह में एक दफा मिला करते थे, आज हम शायद देख रहे हैं ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से हम अक्सर, कभी वीकडेज में मिल रहे हैं, हम वीकेंड्स में मिल रहे हैं, तो हमारा मिलना बढ़ गया है। तो आज मैं जब ये ईवाईजी प्लेटफॉर्म को अपना काम करते हुए देख रहा हूँ, आज जब से लॉकडाउन हो गया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि बिना रुके ईवाईजी प्लेटफॉर्म में परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक अपना काम कर रहे हैं। और आप जो लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो, कोई लोगों के मन में ये आता है कि मैं मंडे पे भी जुड़ रही हूँ, मैं ट्यूसडे जुड़ रहा हूँ, मैं वेडनेसडे जुड़ रहा हूँ, संडे को मेरी खुद की कलीसिया है मैं वहां पे भी जुड़ रहा हूँ, और फिर शाम को मुझे ईवाईजी में जुड़ना पड़ रहा है। बट मेरे प्रियो, इन दिनों में जैसे जब हम देखते हैं कि मार्था और मरियम की बात निकली थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्था जो थी वो बहुत सी चीजों की वजह से क्या थी, चिंतित थी। पर उसने कहा कि मरियम ने जो 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 भाग चुना है, जो पार्ट चुना है, वो आशीषित है। वैसे ही आप लोग आशीषित हो, जो इस ईवाईजी की प्लेटफॉर्म पे हमेशा से, मतलब जब से शुरू होते आ रहे हैं और आप कंटिन्यूसली इस प्लेटफॉर्म में जुड़ रहे हो, और इसके अलावा भी हर और वो चीजों में जो जुड़ रहे हो, जहां कहीं पर भी आपको मसीह के साथ सहभागिता करने का समय मिल रहा है, तो आप उस मरियम की तरह हो, जो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठना पसंद करती थी। वैसे आप लोग हो, और उसने जो अच्छा भाग चुना था, आज आपने भी वो अच्छा भाग चुना है। तो इस वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट के साथ मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ,
और आज मैं अपने मुख्य वचन की ओर बढ़ना चाहता हूं, और मुख्य वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं एक छोटी दुआ करूंगा। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर से अवसर के लिए। युगान युग के स्वामी पिता परमेश्वर, आज जो वचन बांटने के लिए आपने मुझे परमेश्वर ये जो अवसर दिया, इसलिए मैं आपके आभारी हूँ। इस वक्त पिता परमेश्वर, आप मेरे लफ्जों को, मेरे ओठों को छुए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आप मुझे आपकी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं नहीं परंतु पिता परमेश्वर आप इन लोगों से बात करें पिता परमेश्वर, और आपका वचन इन लोगों के बीच में काम करे पिता परमेश्वर। मैं सारी रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूं, और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को परमेश्वर जो लिबर्टी देती है पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर हम लोगों के बीच में मांगता हूँ पिता। होली स्पिरिट में आपको हमारे बीच में इन्वाइट करता हूँ, और आगे का समय आप हमारे लिए काम करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमेन। तो जो आज का जो मेरा वचन है उसका टाइटल है डिलीवरेंस, है ना। आज हमारे बीच में मसीह भाई बहन भी जुड़े, शायद जो मसीह बैकग्राउंड से नहीं वो भी जुड़े, पर आज मुझे ये बात आप लोगों से पूछनी है कि कितने लोगों को अपने जीवन के अंदर छुटकारा चाहिए, है ना। हम जरूरी नहीं है कि हम मसीह में आए हैं तो इसका मतलब हम कहीं बंधन में नहीं है ना। सो डिलीवरेंस इस शब्द का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं आपको लिबरेशन, कहीं ना कहीं आपको रेस्क्यूनेस, कहीं ना कहीं आपको छुटकारा चाहिए। तो अब छुटकारा चाहिए, आप मसीह में हो या मसीह में नहीं हो, पर आज ये चीज आपको समझना जरूरी है। आप मसीह में नहीं हो इसका मतलब यह है कि जो विधर्मी बैकग्राउंड से भी आए हैं, आज उनको भी कहीं ना कहीं छुटकारे की जरूरत है, और जो मसीही बैकग्राउंड में उनको भी छुटकारे की जरूरत है। लेकिन किस चीज का छुटकारा, है ना। आज सालों साल से हम कलीसिया में जा रहे हैं, सालों साल से हम प्रार्थना में बने, सालों साल से हम मसीह है, सालों साल से हमने मसीह को ग्रहण किया, परंतु ऐसी कोई परिस्थितियां है जहां पर आज भी हमको छुटकारे की जरूरत है। शायद वो परिस्थिति हो सकती है फाइनेंस में छुटकारा, शायद वो परिस्थिति हो सकती है हेल्थ इशू से छुटकारा, शायद हो सकती है वो आपके लाइफ में और कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको छुटकारा चाहिए, और भी विविध प्रकार की चीजें होगी जिसमें आपको छुटकारा चाहिए। डिलीवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमको समझना है कि हमको डिलीवरेंस क्यों जरूरी है। तो आज जो मेरा टाइटल है वो है डिलीवरेंस। और अब ये डिलीवरेंस के बारे में मैं आपको जब बताना चाहता हूं, तब मैं एक कैरेक्टर को लूंगा बाइबल के अंदर से जो हम सभी जानते हैं, और वो कैरेक्टर है हन्ना। अब ये कैरेक्टर जो हन्ना है वो बाइबल में पहली शमूएल की किताब पहला अध्याय में पाया जाता है। ये आप आपकी बाइबल में खोलकर देख सकते हो। मैं पहले आपको जो उसका कैरेक्टर है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। जो स्टोरी हम सभी जानते हैं, पहले शमूएल की किताब पहला अध्याय और आगे की वचन। तो क्या लिखा है अगर इस किताब के पहले अध्याय में अगर आप पढ़ोगे, तो रामा नामक गांव में एक एलकाना नामक पुरुष था, उसकी दो पत्नियां थी, एक थी हन्ना और दूसरी थी पेनिन्ना। हन्ना और पेनिन्ना ये जो थी वो उसकी दो पत्नियां थी। रामा गांव से ये एलकाना नामक पुरुष था, ये एफ्राइम गोत्र का था, एफ्राइम गोत्र का था। और इसकी दो पत्नियां थी, एलकाना की दो पत्नियां थी, एक थी हन्ना, दूसरी थी पेनिन्ना। पेनिन्ना को पुत्र थे, पेनिन्ना को पुत्र हुए, पर हन्ना के बारे में कहा गया है कि उसको कोई पुत्र नहीं हुए, ऐसा कहा। या आप कह सकते हो कि वो बांझ थी, उसको कोई पुत्र नहीं हुए, वो बांझ थी। अब आप समझिए कि मैं हन्ना के कैरेक्टर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, है ना। पेनिन्ना को तो पुत्र थे, हन्ना को पुत्र नहीं थे। हन्ना को जो जो था वो था बांझपन था। और एलकाना जो है रामा की अपने जो गांव से शिलो जाया करता था, क्योंकि शिलो में भवन था। शिलो में जाके वो क्या करता था, प्रतिवर्ष हर साल वो मेल बलि लेकर जाया करता था, और परमेश्वर के दर्शन के लिए वो शिलो जाया करता था। अब शिलो जब वो जाया करता था तो साथ में हन्ना और पेनिन्ना भी जाया करती थी। अब मेल बलि जब चढ़ाता था, अब ये जो है शिलो जाता था, शिलो में एली के पुत्र, दो पुत्र थे, उसके बारे में कहा गया है वो याजक थे। और जब समय आता था एलकाना का, तब एलकाना क्या करता था, एलकाना जो है अपना मेल बलि जो अपना चढ़ावा है वो चढ़ाया करता था। और जैसी वो चढ़ावा कर देता था, वो चढ़ावा चढ़ाने के बाद वो पेनिन्ना और हन्ना और पेनिन्ना के बच्चों को भेंट वस्तुएं दिया करता था। पेनिन्ना को भेंट वस्तुएं दिया करता था और हन्ना को भी भेंट वस्तुएं दिया करता था। अब बात है कि हम हन्ना के बारे में जानना चाहते हैं कि हन्ना जो ये कैरेक्टर है इस समय इतना विवश
आपको दिखाई दे पड़ेगा, क्योंकि पेनिन्ना जो थी वो उसकी सौत थी। और पेनिन्ना जो है, अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे पहला अध्याय और 6वां वचन, ये कहता है परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। क्या अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। मतलब पेनिन्ना जो है उसको चिढ़ाकर उड़ाती थी और चिढ़ाती थी। क्यों? अब यहाँ पर और एक जो पहला अध्याय और 6वां वचन में मैंने एक चीज मेरे नजर में आई। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी ना, यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। अब ये वचन जब मैं पढ़ रहा था कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, और उसी के आगे 7वां वचन कहता है कि पेनिन्ना तो उसको चिढ़ाया करती थी। कब चिढ़ाया करती थी? यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। अब इस कैरेक्टर को आप समझिए, और इस कैरेक्टर को हमारे साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं कि परमेश्वर के भवन में साल प्रति साल हर वर्ष हन्ना जो है वो जाया करती है, लेकिन आज भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है। आज भी उसके कोई पुत्र नहीं है, और इसीलिए पेनिन्ना उसको चिढ़ाया करती है। शायद हो सकता है कि सालों से आप मसीह हो, सालों से आपने परमेश्वर को ग्रहण किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन ऐसी कोई परिस्थितियां है जहां पर यहोवा ने आपके उस द्वार को बंद किया हो, या वहां पर वो एक बैरननेस है। तो आज सबसे पहले आपको अगर कुछ आइडेंटिफाई करना है तो बैरननेस, आपके जीवन के अंदर वो कौन सा बांझपन है, वो चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसे कौन सा जो द्वार है जो बंद किया है। ये चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे हन्ना के विषय में अगर हम देखते हैं तो उसको पुत्र नहीं थे, तो हन्ना जो थी बांझ थी, उसे कोई बच्चे नहीं थे। लेकिन आज आपके जीवन में परमेश्वर ने ऐसे कौन सी बैरननेस रखी है। शायद हो सकता है वो फाइनेंशियल डेप्थ हो, शायद हो सकता है वो हेल्थ इश्यू हो, शायद हो सकता है लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स हो, मैरिज की समस्या हो, और अनेक प्रकार की चीजें हो, जैसे एडिक्शन हो, XYZ तरीके की चीजें हो जो बैरननेस है। यानी आप सालों साल चर्च जा रहे हैं, सालों साल आप यूथ मीटिंग्स या आप मीटिंग्स में कनेक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज आपको इस जगह से छुटकारा अब तक नहीं मिला है। तो आपको ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। और अब जैसे मैंने आपको कैरेक्टर हन्ना के बारे में बताया, हन्ना एक ऐसा कैरेक्टर है जो अब तक के दिखाई पड़ रहा है इन वचनों में कि वो विवश है, वो बांझ है, उसको पेनिन्ना सताया करती है, पेनिन्ना उसको चिढ़ाती है, और इस तरीके से विवश करती है कि ना, मतलब हन्ना जो है कि आगे हम देखेंगे तो वचन में पढ़ते हैं कि वो रो देती है ना। तो इस प्रकार का वो कैरेक्टर है। लेकिन मैं ये देख रहा था कि जैसे 6वां वचन और 7वां वचन मैंने पढ़ा कि वो यहोवा के भवन में जाती थी और यहोवा ने उसकी कोख बंद कर दी थी, इसीलिए पेनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, या इसीलिए पेनिन्ना उसको कुड़ाती थी। तो मैंने कहा यहोवा ये तो आपके भवन में आ रही है, यहोवा ये तो शिलो में आ रही है। तो मैंने एक चीज जो मुझे वहां पे परमेश्वर ने प्रकट किया है, शिलो, शिलो जा रहे, शिलो यानी यहाँ पे वो भवन है। और शिलो एक हिब्रू शब्द है ना। और इस हिब्रू शब्द का अर्थ, दो अर्थ निकलते हैं शिलो के। एक अर्थ निकलता है गिफ्ट फ्रॉम गॉड, और दूसरा अर्थ निकलता है पीस वन, या हो सकता है पीस इन द मिडस्ट ऑफ पेन, है ना। तो मैं सोच रहा था कि ये पेनिन्ना को ऐसा मौका क्या मिला है कि पेनिन्ना उसको कुड़ाती है, पेनिन्ना उसको चिढ़ाती है। जाहिर सी बात यह है कि पेनिन्ना इसको इसलिए कुड़ाती थी, चिढ़ाती थी कि वचन कहता है कि साल प्रति साल, वर्ष प्रति वर्ष हन्ना जो है शिलो जाया करती थी। और शिलो इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि गिफ्ट फ्रॉम गॉड, या इस जगह से आपको पीस भी प्राप्त होती है, पीस इन मिडस्ट ऑफ योर पेन। पर अगर हम देखते हैं कि हन्ना को ऐसा कुछ गिफ्ट प्राप्त नहीं हुआ है, अब तक हन्ना को ऐसा कोई गिफ्ट प्राप्त नहीं हुआ, कोई पुत्र उसको प्राप्त नहीं हुआ है, और इसीलिए उसको वो चिढ़ाती है, इसीलिए उसको वो कुड़ाती है ना। शायद आज ये हमारे साथ भी हुआ होगा कि साल प्रति साल हम भी यहोवा के भवन जा रहे हैं और हम बहुत सी मीटिंग्स में ज्वाइन कर रहे हैं, पर ऐसी कोई जगह है जहां पर आज भी हमें छुटकारा नहीं पाया है, और आज भी हमारे जो शत्रु है या आज भी हमारे जो विरोधी है वो हमको चिढ़ाते या कुड़ाते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा जब हो रहा है, इसके बाद हम हन्ना को देखते हैं कि हन्ना को चिढ़ाने के बाद, कुड़ाने के बाद हन्ना जो है, आगे हम देखते हैं वचनों में कि वो रोती है। वो उसको हमने एक ऐसे सिचुएशन में पाया है कि वो रोती है, वो खाना नहीं खाती है। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज नथिंग बट सेल्फ पिटी।
है ना, वो अपने आप पे इस प्रकार से भावुक हो जाती है कि यहोवा ने मेरी कोख बंद कर दी है, मैं तो लाचार हूं, मैं तो विवश हूं, मुझे तो चिढ़ाते, मुझे तो कुड़ाते, इस प्रकार की स्थिति में वो रहती है। और आगे जैसे वचन हम पढ़ेंगे, वचन में बताया है कि उसको हन्ना हन्ना का पति जो है वो कहता है कि क्या मैं 10 पुत्र से बढ़कर नहीं हूं जो मैं तेरे लिए हूं। तो हन्ना हन्ना को सांत्वना देने के लिए उसका पति एल्काना जो है वो इस प्रकार की चीजें उससे कहता है कि मैं 10 पुत्र से बढ़कर हूं जो मैं तेरे लिए हूं, क्या ही मैं तुझे दुगुना भाग, क्योंकि वो दुगुनी भेंट देता था, जो पेनिन्ना और पेनिन्ना के बच्चों को देता था उससे दुगुना भाग वो हन्ना को दिया करता था। तो ऐसा कहकर कई लोग समझ लो कि वो हन्ना को कंसोल करता है, हन्ना को सांत्वना देता है कि कोई बात नहीं, तेरे कोई बच्चे नहीं है, अगर तेरी कोख यहोवा ने बंद कर दिए, पेनिन्ना तुझे चिढ़ाती है, तो कोई बात नहीं, मैं तो तुझे दुगुना भाग देता हूँ, मैं तो तुझे 10 पुत्र से बढ़कर हूँ। और फिर शायद ऐसा होता है, साल इधर साल हेनिना, साल दर साल हन्ना शायद इस बात को मानकर एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज भी कर लेती है ना, कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है। बट साल दर साल बढ़ते जा रहा है और हर साल इस प्रकार की स्थिति में उसकी बैरननेस तो है। मेरे प्रियो जानो कि ये चीज आपसे किस प्रकार से आप कोरिलेट कर सकते हो। शायद साल दर साल, वर्ष प्रति वर्ष आप परमेश्वर की सहभागिता में हो और फिर भी आपने कोई भी चीजों से अगर अब तक छुटकारा नहीं पाया हो, ऐसी स्थिति आती है कि शायद आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। ये सिचुएशन एक कॉम्प्रोमाइज की जैसी है, जहां पे हन्ना का पति एल्काना उसको कहता है क्या मैं 10 पुत्र के समान नहीं हूं। इस प्रकार के स्ट्रेस में हन्ना रहती है और हन्ना फिर इन चीजों से संभल कर फिर अपने घर निकलती है। शायद ऐसा होगा कि आप भी कोई भी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हो आपकी बैरननेस में, क्योंकि बैरननेस क्या लाता है, स्ट्रेस को लाता है। मैं आप बोलोगे कि भाई आप हन्ना को लेके आज हमें क्या सिखाना चाहते हो। हन्ना बैरन थी, हन्ना बांझ थी, इसका मतलब वो 3 चीजों को जरूर फेस कर रही थी। वो थी फिजिकल पेन, वो इमोशनल पेन, वो स्पिरिचुअल पेन। आज आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हो, आप ये तीनों पेन से जा रहे होगे, या हो सकता है कि आप सालों से इस पेन में होगे। तो ये पेन कोई साधारण बात नहीं है। जो बैरननेस है, जो इनफर्टिलिटी है, जो पेन को लाती है, वो पेन को समझो। वो पेन शायद उस तरीके का पेन आज आपके जीवन में भी होगा, पर ये स्ट्रेस जब आता है तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। शायद आज बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि चलो आज स्ट्रेस आ गया, इस तरीके का स्ट्रेस है, चलो हम जाके एडिक्शन कर ले। अगर फाइनेंस में किस प्रकार का ट्रबल आ रहा है तो चलो यार हम जाते हैं कहीं से, हमको अगर कुछ ब्याज से पैसे मिलते तो शायद हम उसको ले ले। हेल्थ इशू में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो शायद हम तो डॉक्टर को प्रीफर करते हैं, डॉक्टर को प्रीफर करना अच्छी बात है, लेकिन और भी और कुछ चीजों को हम प्राधान्य देते हैं। तो हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज एडिक्शन के थ्रू, व्यभिचार के थ्रू, गलत संगति के थ्रू, इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज करके साल प्रति साल आज तक हम उसको ढकल रहे। तो मेरे प्रियो, अब तक मैंने हन्ना के कैरेक्टर को, उसके विवश कैरेक्टर को आपके सामने रखा है। अब ये बैरननेस है, अब ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल पेन है। लेकिन आज मैं जो वचन आपसे बांटना चाहता हूं कि आपको डिलीवरेंस कैसे मिले, मैं कुछ स्टेप्स को आपके साथ बांटना चाहता हूं जिससे आपको डिलीवरेंस मिलेगा। और ये हन्ना ने खुद अपने जीवन में किया है। ये थोड़ा समय, ये आपके मन में, मैं ये कुछ मिनट आप आपके मन में रखो कि शायद कौन सी ऐसी जगह है जिसमें आपको डिलीवरेंस चाहिए। परमेश्वर आज जरूर आपको इस बैरननेस से, इस आपकी वो परिस्थिति से छुटकारा देना चाहता है। सबसे पहली चीज है कि आप उसको आइडेंटिफाई करो। आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको छुटकारा चाहिए। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपसे कहना चाहता हूं कि आगे के कुछ स्टेप जब हम सुनेंगे, परमेश्वर आज आपको यही इस जगह पर डिलीवरेंस देने वाला है। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर बैरननेस। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर सिचुएशन वेयर गॉड हैज क्लोज्ड योर वूम। आज बहुतों को पता ही नहीं कि परमेश्वर ने किस स्थिति में वो है, कुछ अगर बंद किया है, कुछ बॉन्डेजेस है, कुछ परेशानी, बहुतों को पता नहीं, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। बट आज हमको इसमें से निकलना है। हेलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ है? क्या आप वचन को समझ रहे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, स्टेप्स फॉर डिलीवरेंस, भाई रोहित का मैं वचन मैसेज पढ़ पा रहा हूँ। यस, भाई रोहित है, कैलेब है और बहुत लोग साथ में गो डीपर। यस, गुड। मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपको आपके उस बैरननेस से छुटकारा देने वाला है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो आपका बैरननेस क्या है, वो आपका बांझपन क्या है, आपकी वो समस्या क्या है, ऐसी कौन सा द्वार है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बंद किया है। आगे का समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं आपसे स्टेप्स फॉर डिलीवरेंस बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जो पहली चीज है मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं, वो पहला स्टेप है प्रेयर।
हम सभी जन, है ना, प्रार्थना की जब बात आती है, हम व्यक्तिगत जीवन में हम सब एक दूसरे को जानते हैं, व्यक्तिगत जीवन में हम अपने आप ही को जांचे कि हम कितनी प्रार्थना करते हैं। मैं आपके बारे में नहीं कह सकता आप कितनी प्रार्थना करते हैं। आप शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आते हैं, आज मेरे साथ आप ऑनलाइन हो, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में प्रेयर क्या है ये सिर्फ आप ही जानते हैं और परमेश्वर जानता है। अब प्रेयर जब मैं कह रहा हूं, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप्स फॉर डिलीवरेंस इज प्रेयर। प्रेयर के बारे में अगर हम कहें प्रियो, प्रेयर इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ बिलीवर। अगर बिलीवर का कोई सबसे पावरफुल शस्त्र होगा तो है प्रार्थना ना। प्रेयर के बारे में अगर मैं और कुछ ऐसी बात कहूं तो प्रेयर गिव्स अस एक्सेस टू द थ्रोन ऑफ गॉड। परमेश्वर हमें सीधा परमेश्वर के सिंहासन से अगर हमें सीधा एक्सेस पाना चाहते हैं तो प्रार्थना ही एक ऐसा शस्त्र है जो हमें सीधा एक्सेस परमेश्वर के थ्रोन से देता है। और अगर डीपर आप समझेंगे तो इट इज द की दैट ओपन्स द लॉर्ड ऑफ दैट ओपन्स द हार्ट ऑफ गॉड ना। प्रार्थना एक ऐसा शस्त्र है जो परमेश्वर के हृदय को पिघलाता है या परमेश्वर के हृदय को आपके लिए खोलता है। इट ओपन्स द हार्ट ऑफ गॉड, है ना। अब मैं जैसे ही अभी ये हन्ना जो थी दर प्रतिवर्ष ये वही स्थिति में थी, लेकिन एक दफा अब जब हम अन्ना के कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं और वचन में देखेंगे, पहला अध्याय 9वें वचन में हम देखेंगे अन्ना अभी एक ऐसे साल में आई है कि अब बस हो गया, अब मैं इससे आगे नहीं ले सकती, अब मैं कॉम्प्रोमाइज में नहीं चल सकती हूँ, अब जो मुझे करना है, अब मुझे उठ खड़े होना है। तो वचन क्या कहता है, पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 9वां वचन, तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। देखो किस प्रकार की प्रार्थना है प्रियो, इस पर मैं आपको फोकस करवाना चाहता हूं कि वो जो प्रार्थना कर रही थी वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। इंग्लिश में कहा है आउट ऑफ द बिटरनेस ऑफ सोल शी वेप्ट एंड प्रेड ना। मन में व्याकुल होकर, कैसा मन था, मन में व्याकुल होकर रो रो कर वो प्रार्थना कर रही थी। अगर आप एक वचन को पढ़ोगे, वो वचन ये है भजन संहिता 51:10, भजन संहिता का 91 नहीं, भजन संहिता साम्स 51:10, वो इस प्रकार से कहता है, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 51:10 इस प्रकार से कहता है ना, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। कैसा मन चाहिए, परमेश्वर किस मन की प्रतीक्षा करता है, टूटा मन, वो योग्य बलिदान है। अगर उसके ऊपर अगर आप वचन देखोगे 9वें अध्याय में, एलकाना तो हर साल मेम बलि लेके जाता है। 9वें वचन में 51 के 9वें वचन में अगर आप देखोगे तो परमेश्वर मेल बलि और होम बलि नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है टूटा मन। एलकाना तो मेल बलि लेकर जाया करता था, हन्ना उसके साथ साल भर साल उसके साथ जाती थी होम बलि लेके, मेल बलि लेके, लेकिन परमेश्वर होम बलि और मेल बलि में रुचि नहीं रखता है। वो अगर रुचि रखता है तो टूटे मन में, क्योंकि वो ग्रहण योग्य है और परमेश्वर टूटे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता। तो पहली चीज, आप जो प्रार्थना करनी है आपको मन में व्याकुल होकर रो रोकर प्रार्थना करनी है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे किस तरीके की प्रार्थना हन्ना ने की है, अगर हम देखेंगे 12वां वचन, पहला शमूएल पहला अध्याय 12वां वचन, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मनी मन कह रही थी, उसके ओठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उसे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। देखो कैसी प्रार्थना कर रही थी, वो जो प्रार्थना कर रही थी, इस प्रार्थना के प्रकार को आप समझना चाहते हैं तो दैट इज नथिंग बट प्रेइंग इन स्पिरिट। वो जो प्रार्थना कर रही थी, आप अगर इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 18वां वचन अगर पढ़ोगे तो परमेश्वर ने कहा है कि सर्वदा आपको प्रार्थना जो करनी वो आत्मा में प्रार्थना करनी। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 18वां वचन अगर आप देखोगे, इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 18वां वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो ना। किस तरह की प्रार्थना, आत्मा की प्रार्थना। इट इज नॉट सेइंग द प्रेयर लाइक हिपोक्रिट जो बड़बड़ाते हैं, जो जोर जोर से कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस तरीके की प्रार्थना नहीं कर रहे कि जो हिपोक्रिट्स करते। इस जगह पे जो प्रार्थना कही है कि सिर्फ वो अपने लिप्स जो थे वो बस
वो हिलते हुए देख पा रहा था पर कोई शब्द को सुन नहीं पा रहा था। जो प्रेयर इस जगह पे कही है कि वो प्रेयर जो कर रही थी हन्ना, दैट वाज अ प्रेयर इन स्पिरिट। सो आपको जो प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना आपको, यू हैव टू प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में भरकर आपको प्रार्थना करनी है। और अगर वही अगर आगे आगे पढ़ोगे कि किस प्रकार की प्रार्थना उसने की, 15वें वचन में अगर आप देखोगे तो ऐसा कहा है, पहला शमूएल पहला अध्याय 15वां वचन, हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने तो दाख मधु पिया है, दाख मधु नहीं पिया और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। प्रेज द लॉर्ड। आगे ये वचन में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा है, टूटा मन, दूसरा हम देख रहे हैं आत्मा में प्रार्थना करना, और तीसरी बात हम देख रहे हैं मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। ये किस प्रकार की प्रार्थना कर रही थी? शी वॉज पोरिंग आउट हर सोल टू गॉड। इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से कहा है, शी वॉज पोरिंग आउट हर सोल टू गॉड। मन की बात खोलकर यहोवा से कह रही थी, है ना। क्या आज आप कितनी दफा चर्च जाते हो, कितनी दफा ऑनलाइन में रहते हो, क्या आपकी प्रार्थना इस तरीके की है ना? वो मन की बात खोलकर, समझो इस बात को, मन की बात खोलकर यहोवा से कहती थी। अब तक शायद होगा उसने ऐसा किया नहीं होगा। यही वो एक साल था जहां वो उठ खड़ी हुई, खाना पीना छोड़ दिया, सीधा मंदिर में पहुंची, मंदिर में जाकर मन का टूटेपन व्याकुल होकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर, बिलक कर, आत्मा में भरकर, और अपने मन को यहोवा के सामने उसने खोल दिया। इस प्रकार की प्रार्थना उसने की ना। तो पहला पॉइंट है प्रेयर, और मैंने इस बार जो आपको बताया है कि किस तरह की प्रार्थना है ये, टूटे मन की प्रार्थना, व्याकुल होकर प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना आत्मा में भर के करना है, और आपको अपने मन को यहोवा के सामने खोल देना है। तो अगर आप दुखिया हो, आपका मन उदास है, आप रोते हो, आपको कोई चिढ़ाता है, कुड़ाता है, तो आपकी प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए? आपकी प्रार्थना जैसे आपका मन टूटा और व्याकुल हो। आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? आत्मा में भरकर होनी चाहिए। और आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? मन की बात खोलकर ना। यहोवा जानना चाहता है कि आपके मन में है क्या, जैसे इसने शी पोर्ड आउट हर हार्ट टू गॉड। तो इस तरह की प्रार्थना आज आपको करनी है। डिलीवरेंस के पहले स्टेप में आपको अगर कुछ करना है तो सबसे पहला जो की है वो है प्रेयर। दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा पॉइंट है वॉ या मन्नत। इसने क्या किया है? वॉ या मन्नत। अगर हम पहला शमूएल पहला अध्याय और 11वें वचन को पढ़ते हैं, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाए। उसने क्या कहा यहोवा से ना? उसने उसने क्या कहा? उसने मन्नत मानी। देखो ये एक सीक्रेट है, आज ये एक सीक्रेट को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो हन्ना ने हमको बताया है वचन के द्वारा। उसने परमेश्वर के सामने मन्नत मानी, और उसने क्या कहा कि मैं जो चीज मांग रही हूँ, तू तो, सबसे पहले उसने अपनी परिस्थिति के बारे में परमेश्वर से कहा कि वो किस तरीके की दुखियारा थी। अगर तू मुझे स्मरण करे, अगर तू मुझे याद करे, और अगर तू मुझे पुत्र दे, तो उससे मैं क्या करूंगी? तुझे अर्पण करूंगी। अर्पण शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को हमको समझना है। शायद हन्ना भी इस अर्पण के बारे में जानती थी। अगर अगर पुराने नियम में हम देखेंगे, उत्पत्ति की किताब, इसका 4वां अध्याय और 4थी आयत, इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से कायन और हबेल, इन दोनों ने अर्पण लेकर आए थे। कायन जो था वो किसान था, हबेल जो था वो भेड़ बकरी चराने वाला था। लेकिन हबेल जो अर्पण लेके आया था वो पहलोटा का अर्पण लेकर आया था, और जो पहलोटा का अर्पण वो लेकर आया था वो ग्रहण योग्य था। वो परमेश्वर के नजर में परमेश्वर को भाया। और कहीं ना कहीं शायद हन्ना जानती थी कि पहला जो है, पहलोटा जो है, अगर उसका हम अर्पण करते हैं तो परमेश्वर के लिए वो ग्रहण योग्य है। उसी तरह अगर आप निर्गमन की किताब 22वें अध्याय और 29वें वचन को अगर देखोगे, उसमें भी हम पाते हैं कि ये जो अर्पण है उसमें परमेश्वर खुद यहोवा कहता है कि जो पहलोटा है वो मुझे तुम दो, वो मुझे तुम अर्पण करो। तो कहीं ना कहीं ये अर्पण के महत्व को जानती थी। और मेरे प्रियो, अर्पण हमको क्या सिखाता है? ऑफरिंग हमको ये क्या दर्शाता है? ऑफरिंग इज नथिंग बट इट इज द एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी ये एक सीक्रेट है। मैं जब भी बाइबल में पढ़ रहा था, परमेश्वर जो है, मतलब दाऊद खुद भजन संहिता में कहता है, वो मेल बलि होम बलि से आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि वो कहता है सारे पशु जानवर ये तो मेरे ही बनाए हुए, क्या मुझे इनको खाने से मेरी भूख मिट सकती है? ये तो मेरे ही बनाए हुए। बट अगर वो कुछ चाहता है तो वो चाहता है थैंक ऑफरिंग्स, वो चाहता है, वो चाहता है एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर हम भजन संहिता की किताब 51वां अध्याय
51, भजन संहिता 51 और 23 पढ़े। सॉरी, भजन संहिता 50 और 23 वो इस प्रकार कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। क्या कहा है? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला। यहाँ पे क्या कर रही थी हन्ना, जो जो थी वो हन्ना क्या कर रही थी, वो अर्पण कर रही थी, है ना। तो परमेश्वर खुद कहता है कि जब कोई धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाता है, परमेश्वर उसको क्या उद्धार का मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर उसके जीवन में उद्धार को लाएगा, और हन्ना इस बात को जान रही थी। सो हम जब अर्पण करते, इट इज वन काइंड ऑफ एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, इट इज थैंक्स गिविंग, और परमेश्वर को यह भाता है। परमेश्वर के लिए अगर आप आपके जीवन में से जो भी पहली चीज है वो परमेश्वर को अगर अर्पण करते हो, तो परमेश्वर के लिए वो ग्रहण योग्य है। और यही अगर हम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6वें वचन को अगर हम देखेंगे, तो किसी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, पर हर स्थिति में प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ। ये चीज के का इंग्लिश में कहा है कि डू नॉट बी एंशियस फॉर एनीथिंग, बट इन एवरीथिंग विथ प्रेयर एंड सप्लिकेशन बाय थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी हम्बली नोन टू गॉड। बाय थैंक्सगिविंग, तो यहाँ पे इसने पहले ही कबूल किया, यहाँ पे उसने एक मन्नत मानी कि मैं परमेश्वर को जो मेरा बच्चा होगा वो मैं उसको अर्पण करने वाली हूँ, है ना। तो ये एक सीक्रेट है, एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक ऑफरिंग। ये परमेश्वर को अगर हम चढ़ा रहे, ये भेंट अगर हम चढ़ा रहे, तो परमेश्वर जरूर अपने जीवन में जो बांझपन है या जो रुकावट है उसको दूर करे। जैसे कि अगर शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँ, अगर दाऊद के जीवन में 91 भजन में हम देखते हैं कि उस पूरा 91वां भजन इस प्रकार से लिखा गया है कि वो पाप जिस प्रकार से उसने बेतशेबा के साथ किया था, और उस पाप को कोई प्रकार की क्षमा नहीं थी, क्योंकि वो घिनौना पाप था, उसको किसी भी हालत में क्षमा प्राप्त होना मुश्किल था। लेकिन क्या है कि वो कहता है कि परमेश्वर अगर तू मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न करे और मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे, तो क्या है कि तू मेरे पाप को अगर भूल जाए, तो वो कहता है आपके किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाले, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। क्यों परमेश्वर उसको पाप की क्षमा देगा जब इतना घिनौनी हरकत उसने की है? लेकिन परमेश्वर को क्या वादा करता है, अगर तू मेरे पाप की क्षमा करेगा, तो जो पापियों है उनका मन में फिराऊंगा, उनको मैं तेरे पास लेकर आऊंगा। वैसे मेरे प्रियो, अगर आप आज एक मन्नत मांगते हैं जो आपके जीवन में बांझपन है, बैरननेस है, अगर जैसा फाइनेंशियल बैरननेस, अगर आप कहोगे कि परमेश्वर आप मुझे फाइनेंशियल सोर्स से भरपूर करे, फाइनेंस से भरपूर करे, मैं मेरे टाइट आपको दूंगा, मेरा दशमांश आपको पहुंचेगा, मैं आपके सेवकाई के लिए दान दूंगा, परमेश्वर आपको देखो निश्चित आपको फाइनेंस में बढ़ोतरी देगा। अगर आपकी कोई हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू अगर है, तो आप कहो कि परमेश्वर आज मुझे तू चंगाई दे, अगर आप मुझे चंगाई दोगे, मैं मेरे जीवन भर तेरी सेवा करूंगा, मैं मेरे जीवन भर तेरे वचन को पढ़ूंगा। तो आज आप जिस चीज में आपके बैरननेस को देख रहे, उसके लिए तैयार हो जाओ अर्पण करने के लिए कि परमेश्वर अगर आप मुझे उसमें से छुटकारा दोगे, तो मैं निश्चित परमेश्वर ये चीज आपको अर्पण करूंगा, और परमेश्वर जरूर आपकी इस बात को मानेगा। और तीसरी बात, मैं शॉर्ट में 2 पॉइंट से वो जो आपको बताना चाहता हूं कि अब हम जब देखते हैं कि हन्ना जो है, हन्ना ने इस प्रकार से प्रार्थना की, हन्ना ने परमेश्वर से मन्नत मानी, और मन्नत मानने के बाद अब क्या है कि इतना ही नहीं, अब उसके बाद आपने प्रार्थना की है, आपने मन्नत मानी है, और हन्ना को 17वें वचन में, पहला शमूएल पहला अध्याय 17वां वचन वो इस प्रकार से कहता है, एली ने कहा, एली जो याजक है वो कहता है, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। देखो प्रियो, अब तक जो वो खाना नहीं खा रही थी, रो रही थी, वो स्थिति में, विवश स्थिति में थी, अब उसकी स्थिति बदल गई है, क्योंकि जब एली ने कहा कि परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे, तो उसने उसे एक्सेप्ट किया, उसने वही उस समय विश्वास से उसे ग्रहण किया। और क्या देखते हैं हम, फिर वो वहां से चली गई, उसने खाना भी खाया, और उसका मुंह फिर उदास न था, फिर वो कभी उसके मुंह पर उदासी को उसने देखा नहीं। तो मेरे प्रियो, ये जो है कंसीव, आपको आपके आत्मा में आपको कंसीव करना है, अगर आपको बर्थ देना है, यहाँ पे हन्ना ने शमूएल को बर्थ दिया। अगर आपको आपके जीवन के अंदर कोई बैरननेस को हटा के आपको किसी चीज को बर्थ देना है, तो आपको कंसीव करना है, आत्मा में उस चीज को समझना है। और बाइबल भी हमको कहती है, विश्वास की व्याख्या जो हिब्रू 11:1 में दिया है, फेथ क्या है? फेथ इज द अश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर,
एंड एविडेंस ऑफ अनसीन थिंग्स। आपका विश्वास कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। और वही विश्वास के बारे में 2 कोरिन्थ 4:18 में भी लिखा है कि विश्वास क्या है, जो दिखता है वो तो टेम्पररी है, बट जो अनदिखा है दैट इज इटर्नल। तो आज आप आपके आत्मा के अंदर वो देखना शुरू करो। जो जगह पे आपने बैरनेस को देखा है, जो जगह पे आप रुकावट को देख रहे हो, आज आप देखना शुरू करो कि परमेश्वर ने आपकी सुनी है, आपकी मन्नत को माना है, और परमेश्वर ने आपको आपको डिलीवर किया है। और इतना ही नहीं, ये तीसरी बात थी कंसीव, थर्ड स्टेप था कंसीव। और फोर्थ स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप मन्नत मांगते हो उसे आपको पूरा करना है ना, फुलफिलमेंट ऑफ वो। और ये आप भजन 50 उसकी 14वीं आयत, समय कम है लेकिन मैं जितना मुझे बताना है मैं आज बताना चाहता हूं। 14वां आयत इस प्रकार कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर ना। तो आपने मन्नतें तो मांग ली, लेकिन मन्नतें भी आपको पूरी करनी है। परमेश्वर ने क्या कहा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और प्रेम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। तो आपको ये मन्नतें पूरी करनी है। चौथा जो पॉइंट है, फुलफिलमेंट ऑफ वॉव। आपको ये मन्नतें पूरी करनी है, और जब आप ये मन्नतें पूरी करते हो तो आप और भी आपके जीवन के अंदर महिमा को पाते हो। जहां पे आपकी बैरननेस थी, जहां पे यहाँ पे हन्ना को एक जो पुत्र था वो नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी मन्नत को पूरा किया तो हम देखते हैं कि पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 21वें वचन में उसको यहोवा ने 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, है ना मेरे प्रियो। उसको एक जगह पे ऐसा भी क्या है, पहला अध्याय और शमूएल का पहला अध्याय 2 और 5वां वचन इस प्रकार कहता है, उसके 7 बच्चे हुए ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब आप आपकी मन्नतों को पूरा करते हो, आपका बांझपन तो हट जाता है, पर आपकी आशीषें बढ़ती है। आप देख रहे हो उसको एक ही बच्चों से, मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर इतना कठोर नहीं है कि जो एक बच्चा है उसको बालक को अर्पण किया तो इसके बाद उसकी कोख में उसने और भी बच्चे दिए, उसको 7 बच्चे हुए। और ये बाइबल हमें 2 और 21 में बताती है कि 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। तो आपको चौथी बात जो है कि आपकी मन्नतों को पूरा करना है। तो मेरे प्रियो, आज जब मैंने ये 4 बातें आपसे बात शेयर की, डिलीवरेंस के लिए आपको 4 बातें करना जरूरी है। पहली चीज है कि आपकी प्रार्थना, और किस प्रकार की प्रार्थना करनी है वो मैंने आपसे बताया है कि आपकी प्रार्थना टूटा मन व्याकुल होकर, आत्मा में भरकर, और अपनी पूरी बात, मन की बात आपको यहोवा को खोलकर बतानी है। पहला है आपकी प्रार्थना, पहली स्टेप। दूसरी है आपकी मन्नत। आज आप जो मन्नत मांग रहे हो वो परमेश्वर और आप ही जानते हो। आज इस समय आप अपनी मन्नत को मानो कि परमेश्वर, जो भी चीज मेरे जिंदगी में रुकावट है उसको मैं आपके लिए अर्पण करूंगा। और तीसरी चीज है कंसीव। आज ये विश्वास करो कि ये चीज आपके जीवन में पूरा होते हुए आप देख रहे हो। आने वाले समय में जो आपकी रुकावट है वही आपके महिमा का कारण बनने वाली है। और चौथी बात जो मैंने, तीसरी बात कंसीव है, चौथी स्टेप है फुलफिलमेंट ऑफ वॉव। और चौथी स्टेप जो है, आपकी मन्नतों को आप पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर आपको और भी आशीषों से नवाजेगा। तो आज इस समय में जब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, तो हन्ना को किस किस वजह से डिलीवरेंस मिला, उस स्टेप्स को मैंने आपके साथ बांटा है। और हन्ना खुद इस बारे में कहती है। हन्ना इसका पहला शमूएल इसका 2 अध्याय और पहला वचन वो कहता है इस प्रकार, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरी सिंग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। देखो मेरे प्रियो, उसने डिलीवरेंस को देखा। जब उसने इन तीनों चीजों को किया, उसने अपने जीवन के अंदर डिलीवरेंस को पाया। और हन्ना की प्रार्थना में ये कहा है कि उसने क्या पाया है, डिलीवरेंस को पाया है। सो मेरे प्रियो, आज इस समय अगर आप अपने जीवन के अंदर कोई भी चीज का बैरनेस देख रहे हो, या वो बैरनेस शायद आप खुद जानते हो फाइनेंस का है, हेल्थ इशू का है, वो मैरिज प्रॉब्लम होगा, या कोई भी प्रकार की रुकावट है अगर आप आपके जीवन में अगर आप देख रहे हो, तो ये समय है ना। और एक प्रोक्लेमेशन जो जो हन्ना ने किया है, वो हन्ना के जैसा प्रोक्लेमेशन हम अपने जीवन में कर सकते हैं। कब? जब हम ये जो 4 स्टेप्स मैंने जो आपसे कही है, अगर हम ये 4 स्टेप्स पूरी करते हैं तो हम भी हन्ना जैसा प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, जो पहले शमूएल उसका पहला अध्याय और 26वें वचन में पाया जाता है। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। मेरे प्रियो, ये शब्द मुझे बहुत मतलब भाया कि मुंह मांगा वर दिया। ये आपके लिए और मेरे लिए भी एप्लीकेबल होता है कि अगर
हमको जो परमेश्वर ने कही हुई स्टेप से अगर हम जो कर रहे हैं तो परमेश्वर भी हमको मुंह मांगा वर देगा। और आज मैं इसी वचन के साथ परमेश्वर से विनती करता हूं कि ये जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर बैरननेस होगी, वो बैरननेस परमेश्वर हटाए। और जैसे हन्ना ने कहा, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है, आज इस समय आप भी यहोवा से मांगो और यहोवा को आप आगे जाके कहोगे कि मैंने यहोवा से मांग कर पाया है। शमूएल का अर्थ जब मैं देख रहा था, शमूएल इज नथिंग बट ये जो गॉड हैज हर्ड, गॉड्स हर्ड, मतलब शमूएल जो था वो हन्ना की प्रार्थना का उत्तर था। शमूएल जो था वो हन्ना की मन्नत का उत्तर था। शमूएल जो था वो हन्ना ने कंसीव किया था उसका उत्तर था। और शमूएल जो था, हन्ना ने जो मन्नत पूरी की उसका उत्तर था। इसीलिए शमूएल जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि गॉड हैज हर्ड। आज मैं परमेश्वर के पास विनती करता हूं कि जो भी बैरननेस आपकी और मेरी है, आज परमेश्वर उसे हटाकर हमारी भी बैरननेस से हमको डिलीवर करे और हम भी आने वाले समय में कहे कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है।